हेलो फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं एरर करेक्शन के सेंटेंसेस। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, 10th या स्कूल लेवल एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने टेंस वाले वीडियोस देख लिए होंगे, मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, उनको प्रैक्टिकली यूज करने का टाइम इसमें होगा। क्या आप टेंसेस को प्रॉपर समझ पाए या नहीं समझ पाए? अच्छा, ये सब करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियोस आप जरूर से देख लें, जिससे कि सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इट्स टाइम यू गो होम, ये सेंटेंस है। तो इसमें अगर आपको इस पार्ट में कोई गलती लग रही है तो आप मन में सोच लें या कमेंट में लिख सकते हैं, और कोई गलती नहीं है तो नो करेक्शन, नो एरर। ठीक, सो ये 3 पार्ट है। कौन से पार्ट में गलती हो सकती है? तो इट्स टाइम, ये तो ठीक है। यू गो होम, जब आपको पता हो इट्स टाइम के साथ हमेशा सिंपल पास्ट लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट लगता है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है जो कि प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो ये एरर होगी ना, इट्स टाइम के साथ ऐसा लगता है। जैसे इट्स टाइम आई वेंट होम, इट्स टाइम यू टुक लंच, आपको लंच लेने का टाइम हो गया है। इट्स टाइम यू टुक लंच, सेकंड फॉर्म। इट्स टाइम यू डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, अभी कौन सा टाइम हो गया कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए इस समय। सो इट्स टाइम के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट। तो गो की जगह क्या आना चाहिए? वेंट। तो अगर ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 2 में एरर है। ठीक है ना? सेकंड सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स। ही प्रिटेंड्स एज इफ he were an MLA. अब he pretends, है ना, वो pretend करता है as if, जैसे मानो, if he were an MLA, वो एक MLA हो, जैसे मानो वो एक MLA हो, ऐसे वो दिखावा करता है, शो करता है ना। तो देखो, as if ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कंडीशन वाला if वाला वाक्य हो गया, और if वाले वाक्य में वर्ब का प्रयोग जरूर होता है, चाहे मैन वर्ब के रूप में, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहां पर ही के साथ वर आया, कई लोग इसको गलती मान सकते हैं कि ही के साथ वॉज आना चाहिए था, लेकिन एज इफ है इसलिए यहां पर वर सही आया है। एज इफ ही वर, ये करेक्ट है, ही वर, ये गलती नहीं है। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, तो नो एरर। ये सेंटेंस कैसे आता है? ही प्रिटेंड्स एज इफ ही वर एन एमएलए, और if he were sleeping, है ना, as if he were sleeping, जैसे मानो वो सो रहा हो, ऐसे वो बहाना कर रहा था, as if he were sleeping। इसके बाद थर्ड सेंटेंस लेते हैं। कविता does not take tuition these days, कविता does not take tuition these days। अब आप एडवर्ब ऑफ टाइम देखें फ्रेंड्स, तो these days जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई काम इन दिनों हो रहा है या घटित हो रहा है। these days हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि क्या होना चाहिए? कविता इज नॉट टेकिंग, है ना। तो इसमें ये गलती है। डज नॉट टेक की जगह क्या आना चाहिए? इज नॉट टेकिंग, ऐसा आना चाहिए, इज नॉट टेकिंग। समझ आया? क्योंकि आपको पता है these days क्या शो करता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये शो करता है। तो यहां हो जाएगा इज नॉट टेकिंग, किसकी जगह? डज नॉट टेक की जगह। अब इसके साथ में आपको बताऊं, टेक ट्यूशन का मतलब क्या होता है? टेक ट्यूशन का अर्थ होता है किसी से पढ़ने जाना। अगर आप किसी के पास ट्यूशन करने जाते हैं, इनकी यू आर टेकिंग ट्यूशन। अगर आप पढ़ाते हैं ट्यूशन, इट मीन्स यू आर गिविंग ट्यूशन या यू ऑफर ट्यूशन, इसका मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी वर्किंग in this city for 2 years, no error। Now,
दिस इज द सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, इनकी फ्यूचर की बात होगी। फ्यूचर में भी कौन से में आता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? फ्यूचर परफेक्ट में है। आई विल बी वर्किंग, विल बी वर्किंग किस में आता है? विल बी वर्किंग आता है फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूस में, जबकि यहां पर इस साल के अंत तक कोई काम हो जाएगा, क्योंकि वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आना चाहिए। ये गलती लग रही है कि नहीं? तो यहां पर होगा आई विल बी वर्किंग की जगह हो जाएगा विल हैव वर्कड। आपको पता है फ्यूचर टेंस में जो परफेक्ट होता है एस्पेक्ट, उसके अंदर विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां पर विल बी वर्किंग की जगह आ जाएगा विल हैव वर्कड। तो ये एरर है। नेक्स्ट लेते हैं, आई टुक लंच बिफोर ही केम होम। आई टुक लंच बिफोर ही केम होम, वो घर आया उससे पहले। इनकी दो काम हुए हैं पास्ट में, एक तो मैंने लंच लिया, एक वो घर आया। जब भी पास्ट में दो काम हुए हो और उनको बिफोर या आफ्टर से आप जोड़ते हो, तो ध्यान रखना हमेशा बिफोर के बाद जो आता है फ्रेज, उसमें तो सिंपल पास्ट आता है, जैसे यहां पर सिंपल पास्ट आ गया, लेकिन उसमें जो काम पहले हुआ, ये कहना चाहता है कि आपके घर आने से पहले मैंने लंच ले लिया, इनके लंच लेने का काम पहले हुआ, तो जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगना चाहिए। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां दो काम हुए, उसने लंच लिया किससे पहले? बिफोर ही केम होम, उसके घर आने से पहले, यानी कि ही हैड टेकन लंच, हैड टेकन लंच, ही हैड टेकन लंच, आई हैड टेकन लंच, मैं लंच ले चुका था बिफोर ही केम। तो बिफोर के बाद वाले पोर्शन में सिंपल पास्ट, और उसके जो सेकंड पार्ट है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा अगर पास्ट में दो एक्शंस हुए हो। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स फ्रेंड्स आज लिए हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज थी ये, ऐसी ही और एक्सरसाइजेज मैं खूब लेके आऊंगा। आप देखते रहिए इंग्लिश वाले ओम जी। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आज ही सब्सक्राइब कर दें, और एक भी वीडियो आप मिस ना करें, इसलिए बेल के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।